आज ये जो जलदान संस्कार है माता नरजा देवी और पिता रामलोट जी जो कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन दोनों की वजह से इस घर में लगभग 20 परिवार हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने माता जी का जब अंतिम संस्कार किया होगा, मैं कुछ मूल बातें आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद संस्कार पे चलूंगा। हमारे लोगों के अंदर जो थोड़ी सी कमियां हैं, वो कमियां हैं या अच्छाइयां हैं, आप लोग खुद अनुभव कीजिएगा। जैसे मैं प्रथम चरण में ये बात करता हूं कि जैसे हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमारे लोग कफन लेके जाते हैं ना। आप सोचिए कि वो कफन क्या होता है, जला दिया जाता है ना। अगर मान लीजिए आपको 10 रुपया दे दिया जाएगा, कहा जाए इसे जला दीजिए, कितने लोग हैं जो जलाएंगे? कोई नहीं जलाएगा। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के घर में वो मृत्यु हुई है, पिताजी का है, अरे बहुत सही लगा दीजिए, हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात। जिस व्यक्ति के घर में मृत्यु हुई है वह परिवार, पहली चीज तो अगर एकाएक हो गया तो सबसे बड़ा दुख है, और अगर वो बीमार है, बीमारी भी चल रहा है, तो जाहिर सी बात उसका धन दौलत बीमारी में चला गया, हमने उसकी सहायता नहीं की, लेकिन मरने के बाद कफन लेके पहुंच गए। अगर उसी चीज का हमने उसको पैसा दिया होता, सारे लोग मिलकर के, कोई 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो आज ऐसा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उसके बच्चों की पढ़ाई का, कॉपी का, किताब का, दाल का, नमक का, तेल का, हो सकता है कि वो परिवार मालिक रहा हो और उसके जाने के बाद परिवार के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा हो, कोई सहायता करने वाला ना हो। तो अगर आपने सहायता किया होता तो जो आपने कफन जलाया है वो जलाने की बजाय दाल, नमक, तेल में काम करता कि नहीं करता? होता ना। हम लोग जब मरीज को देखने जाते हैं, जो मरीज बिल्कुल बेहोश है, खा पी नहीं सकता, उसको देखने जाते हैं तो आप फल फूल लेके जाते हैं। अगर हम वहां जाएं, जाहिर सी बात है कि अगर हम उसको पैसे देंगे तो उसकी दवा के काम आएगा, लेकिन हम फल लेके जाएंगे तो खाएगा कौन? ना? हम लोगों को गलत, अभी यादव जी ने कहा कि हम लोग गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। तो उसको वो चीजें आपके समझ में आई। अब आप इस कार्यक्रम के बारे में देखिए, जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जब हमारे माता पिता या कोई भी हमारा प्रिय मित्र हमारे बीच में नहीं रहता, तो हम लोग जिस दिन जलाते हैं उस दिन एक चीट गले में बांध देते हैं। क्या कहते हैं कि इसने दाग लिया है ना, दाग लिया है। बताइए किस चीज का दाग लिया है? क्या उसने मारा था? अगर मारा नहीं था तो दाग किस बात का हुआ? दाग आपने लगा, दाग का मतलब क्या हुआ? कलंक, है ना। दाग का मतलब कलंक। जब उसने मारा नहीं है तो कलंक किस बात का? लेकिन हम लोगों को वो पट्टी बांध करके गुलाम बना दिया गया कि तुम दागी हो, जबरदस्ती दागी बना दिया जाता है। और वो दाग छूटता कब है? जब हम लोग बेकार करते हैं तो उस दाग को गले में बांध के 9 दिन बैठे रहते हैं, है ना। हम लोग बेकार करते हैं कि नहीं करते? यहाँ भी हुआ है। अच्छा आप बताइए, जब माता जी मरी थी, आपके बीच से परिवार चला गया, उससे ज्यादा बेकार कुछ हो सकता है? माता जी के मरने से ज्यादा कुछ बेकार नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम बेकार कर रहे हैं। अरे यार अच्छा करो ना, बेकार क्यों कर रहे हो? लेकिन हम लोग गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, बेकार किए। और बेकार करने के बाद क्या किए? अभी एक पिताजी आए, कहे कि एक आदमी मर गया है, उनके किसी रिश्तेदार का, वो टेलर जानते हैं, कहा कि मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, हमने बेकार का भात खाया। अच्छा आप बताइए, आप बेकार का भात खाए हैं तो आप किसी के यहाँ नहीं खाएंगे? तो आप बताइए, अगर कहीं ऐसी जगह है आप पहुंच जाए जहाँ आपको पानी न मिले, बाजार में आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे,
अगर आप कहीं ना खाइए तो कहीं मत खाइए, तब तो समझे। लेकिन नहीं, नाथ बात के यहाँ नहीं खाएं, पड़ोसी के यहाँ नहीं खाएंगे, बेकार की बात है। अच्छा, बेकार किया आपने, फिर उसके बाद जब अपने आप बेकार किया और अपने आप उसको शुद्ध कर रहे हैं, आज शुद्ध कर रहे हैं, है ना। हमने ही बेकार किया और हम ही शुद्ध कर रहे हैं। अच्छा, जब शुद्ध कर रहे हैं तो पुरुषों का बाल बना दिया जाता है, जैसे भाई साहब का बना हुआ है। अच्छा, बेकार भात सिर्फ पुरुष खाता है, महिलाएं भी खाती हैं।